यानी जायका हमारे पास आ रही है और जायके की खुशबू भी मेरे पास आ रही है और हमारे जायका के मालिक भी यहाँ पर हमारे बीच आ रहे हैं और कहीं ना कहीं यहाँ पर ऑफर भी सजेगा। तो चलते हैं मैच की तरफ, जहां पर हमारे बीच मेहमान टीम जो यहां पर खेलती हुई नजर आएंगी। एक तरफ होगी एएसपीएल जिन्होंने टॉस जीता, पहले फील्डिंग करेंगे, और रेस्ट ऑफ चेंबूर जिन्हें बल्लेबाजी करने का न्योता दिया गया है। मैं दोनों ही टीमों से यहां पर गुजारिश करूंगा अपना एक एक्स्ट्रा प्लेयर यहां पर बिठा देंगे और दोनों ही एक्स्ट्रा प्लेयर आ चुके हैं और इस मैच की कहानी हम सुनेंगे एक उभरती हुई आवाज चीता कैम्प के एक उभरते हुए कमेंटेटर यानी कि हमारे रहमत शेख की जुबानी। बहुत बहुत शुक्रिया कासिम सर, और फिर से आप सभी का एक बार स्वागत करते हैं इस राष्ट्रवादी चषक 2024 के इस टूर्नामेंट में। एक उम्दा, एक जबरदस्त टूर्नामेंट रखा गया है जो कि चिता कैम्प, गोवंडी, अनुशक्ति और मानकोर, चेंबूर सभी से टीमें आई है। और देखिए, आपने देखा होगा कि जबरदस्त टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया है सना मलिक मैडम और नवाब मलिक साहब और हमारे साबिर सर ने। तो बहुत ही अच्छा, बहुत ही जबरदस्त यहाँ पर टूर्नामेंट रखा गया है। तो देखिए, एक बैट मिला है हमें, एक बैट यहाँ पर है, जिस किसी का भी हो प्लीज आकर ले जाए। सलमान भाई का बैट है, देखिए साबिर भाई तुरंत दौड़ के आए, हमारे शमशेर भाई तुरंत पहचाना उन्होंने। तो एक जबरदस्त टूर्नामेंट है और यहाँ पर देखिए फ्री एंट्री में फर्स्ट प्राइज 50,000, सेकंड प्राइज 30,000 और थर्ड प्राइज 20,000 रखा गया है। साथ ही साथ वाई स्पोर्ट के माध्यम से आप देखेंगे 4 कैमरे रखे गए हैं। क्या खूबसूरत यहाँ पर लाइव मैच दिखाने का कारनामा अंजाम दिया है। वाई स्पोर्ट की भी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। तो चलिए, अब जो मुकाबला होगा वो होगा रेस्ट ऑफ चेंबूर वर्सेस एएसपीएल के दरमियान। तो एएसपीएल के कप्तान ने टॉस जीता था और फील्डिंग करने का फैसला किया है। 3 ओवर का ये मैच है, मैं दोनों ही टीम से बता दूं 3 ओवर का ये मैच है। अंपायर 3 ओवर का मैच होगा और बॉल दे दीजिए, न्यू बॉल दे दीजिए। 4 ओवर है सलमान भाई ने, अच्छा ओके 4 ओवर का है, लेकिन 5-5 बॉल का 1 ओवर होगा। जी बिल्कुल, 5 गेंदों का 1 ओवर माना जाएगा, यानी कि टोटल 20 गेंदों का मैच है। 20 गेंदों का ये मैच होगा। अब देखना होगा यहाँ पर कौन सी टीम जीतेगी। एक तरफ आपको नजर आएगी रेस्ट ऑफ चेंबूर, तो दूसरी तरफ एएसपीएल। दोनों ही जबरदस्त टीमें अच्छा परफॉर्मेंस कर इस मुकाम पर आए हैं। अब देखना होगा यहाँ से कौन सी टीम जीत हासिल करके आगे बढ़ेगी और कौन सी टीम फिर अगले साल का इंतजार करेगी। लेकिन ये टूर्नामेंट लाजवाब है। हम सना मलिक मैडम से फिर से रिक्वेस्ट करेंगे कि इस तरह का टूर्नामेंट हर साल आप रखते चले जाए। और इसके बाद जो मुकाबला होगा गोवंडी 11 वर्सेस मानकोर 11 के दरमियान, तो दोनों ही कप्तान से गुजारिश होगी कि टॉस के बॉस के पास या मंच पर आए, अपनी टीम को लेकर आए। और उसके बाद जो मैच होगा वो होगा तिरंगा 11 वर्सेस जंबो 11 के दरमियान। तो दोनों ही टीम के कप्तान से गुजारिश होगी कि प्लीज यहाँ पर रिपोर्ट करें। तो चलिए, अब हमारे सलीम भाई जो कि स्कोरर, काफी बेहतरीन स्कोरिंग की है उन्होंने, हम उनके भी शुक्रगुजार है। उन्होंने जबरदस्त 5 दिनों में लाजवाब स्कोरिंग की है, एक भी गलती उनसे हुई नहीं है, तो हम उनके भी शुक्रगुजार है। तो चलते हैं मैच की ओर। चलिए, लाइव मैच शुरू होता हुआ। 5 ओवर का 5 गेंदों का 1 ओवर माना जाएगा, यानी कि 20 गेंदों का खेल है। अब देखना होगा यहाँ पे कौन सी टीम इस मुकाबले को जीतेगी। बहुत ही लाजवाब, बहुत ही उम्दा। और यहाँ पे देखिए अंपायर भी रूल्स और रेगुलेशन थोड़ा सा बताते हुए वहां पर, क्योंकि यहाँ पे जो टीम खेली है चिता कैम्प वालों को पूरे रूल्स और रेगुलेशन पता है, लेकिन जो न्यू टीम आई है उन्हें बताना भी जरूरी है। ओपनिंग करने आए हैं सलामी जोड़ी अरुण और पांडे। देखिए, सलामी जोड़ी आ चुकी है अरुण और पांडे, और धूप भी निकल चुकी है। और यहाँ पर देखिए काफी आनंद आएगा, काफी मजा आएगा मुकाबला देखने के लिए। कांटे की टक्कर नजर आएगी। सभी टीमें लाजवाब है, सभी टीमें बेहतरीन है।
और अब आप देखेंगे बॉलर गेंदबाजी यश, यश के हाथों में गेंद है, देखना होगा यश किस तरह की गेंद करेंगे। देखिए एक और ऑफर, बम्पर ऑफर दिया गया है यहाँ पर सैंडी भाई की तरफ से। अगर गेंदबाजी में कोई भी गेंदबाज 3 हैट्रिक विकेट लेता है तो 1000 रुपए का इनाम सैंडी भाई की तरफ से दिया जाएगा। तो यहाँ पर एक बार जोरदार तालियां आना चाहिए भाई, इनामों की राशि आते हुए और हौसला अफजाई करते हुए यहाँ पर एसपीएल के गेंदबाजों के लिए। सैंडी भाई जो कि उन्हीं की टीम है एसपीएल, इसीलिए वो सपोर्ट भी कर रहे हैं और हौसला अफजाई भी कर रहे हैं। तो हैट्रिक विकेट पर यहाँ पर 1000 रुपए का इनाम है एसपीएल के लिए। तो देखना होगा क्या हैट्रिक विकेट होगा। लेकिन यहाँ पर अब अरुण और एक तरफ पांड्या। चलिए मैच शुरू होता हुआ, 4 ओवर का, लेकिन एक ओवर 5 गेंदों का होगा। चलिए बच्चे लोग पीछे हो जाए सभी। अब एक जबरदस्त मैच का लुत्फ ले और सभी मैच आप कांटे की टक्कर देखने के लिए मिलेगी। पहली ही गेंद, पहली ही गेंद पे बड़ा प्रहार, गेंद को भेज दिया है सीमा रेखा पार, 6 रन। जबरदस्त बल्लेबाजी, पहली ही गेंद पाले पे देखी और गेंद किसी को दिखने नहीं दी और गेंद को पहुंचा दिया सीमा रेखा पार, 6 रन। पहली ही गेंद पे बड़ा हिट लगाया है और वॉलंटियर थोड़ा सा ध्यान दे, जो गेंद गई है जल्द से जल्द उस गेंद को ग्राउंड में दाखिल करे। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा, मैं गुजारिश करूंगा कि छपरे पे ना दौड़े कोई भी हमारे वॉलंटियर, प्लीज थोड़ा सा ख्याल रखे अपनी सेहत का भी अपना भी, प्लीज आप छपरे पे ना दौड़े। तो चलिए पहली गेंद पे छक्का लगाया था, अब दूसरी गेंद यश की और रिवर्स, पहले सीधे बल्ले से खेला, अब रिवर्स खेला, 2 बैक टू बैक 6। क्या बल्लेबाज है ये अरुण, जबरदस्त बल्लेबाजी करता हुआ 2 बैक टू बैक 6 लगाता हुआ और यश के पूरे इरादे को यहां पर बदला है। रईस अंसारी साहब की तरफ से अगर इस गेंद पे हैट्रिक 6 लग जाता है तो 200 रुपए का इनाम दिया जाएगा अरुण को। तो एक बार रईस सर के लिए भी जोरदार तालियां होना चाहिए भाई, क्योंकि उन्होंने बल्लेबाज का हौसला अफजाई की है, जहां पे सैंडी भाई ने गेंदबाजों के लिए किया था। यहां पर अब रईस भाई ने भी कहा है कि बल्लेबाज अगर हैट्रिक लगाता है, लेकिन मौका छूटा है, मौका गंवाया है और 1 रन ही मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर हैट्रिक तो नहीं बना पाया, लेकिन बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी की, 2 बैक टू बैक छक्का लगाया, उसके बाद सिंगल लिया। ये भी एक अच्छे बल्लेबाजों की निशानी होती है। देखिए जब अच्छी गेंद आती है उसे सम्मान देना होता है, जब खराब गेंदें मिलती है उसका समाचार लेना पड़ता है। तो उस तरह की यहाँ पर बल्लेबाजी, 3 गेंदों पे 13 रन बना दिया है। अब देखना होगा यश सामना करेंगे पांड्या, हमारी टीम में एक थे हार्दिक पांड्या और ये पांड्या जो कि देखना होगा आते ही पहली ही गेंद पे छक्का लगाया इन्होंने भी। तो यहाँ पर पांड्या की तरह ही खेल रहे हैं। एक हार्दिक पांड्या थे इंडिया टीम के जो वर्ल्ड कप में काफी धमाल कमाल किया था और उस तरह की यहाँ पर बल्लेबाजी इस पांड्या की तरफ से भी देखने मिली है। पहली ही गेंद पे छक्का लगा दिया है, इस 6 के चलते स्कोर को बढ़ा दिया। स्कोर बढ़ता हुआ 19 रन, 4 गेंदें हुई है, 1 गेंद आना बाकी है इस ओवर की, क्योंकि 5 गेंदों पे 1 ओवर डिक्लेयर किया जाएगा। तो आखिरी गेंद है, बिग हिट लगता हुआ यहाँ पर सिक्सर, जबरदस्त शॉट। पांड्या सेम हार्दिक पांड्या की तरह खेलता हुआ ये बल्लेबाज और जबरदस्त 6 लगाता हुआ। तो 5 गेंदों का खेल हुआ है, यानी 1 ओवर कंप्लीट हुआ है। 1 ओवर के बाद स्कोर जा पहुंचा है 25 रन, 25। तो शुरुआत अच्छी हुई है यहाँ पर। देखिए बॉल दीजिए सर, बॉल दीजिए और वॉलंटियर थोड़ा सा ध्यान दे, बॉल आ नहीं रहा है वॉलंटियर हमारे। थैंक यू वेरी मच। जैसे ही बॉल कहा तो बॉल आ गया है, बैठ जाइए। 1 ओवर के बाद स्कोर जा पहुंचा है 25 रन। जबरदस्त पारी दोनों ही बल्लेबाज कर रहे हैं, एक तरफ अरुण है तो दूसरी तरफ पांड्या है और दोनों ने 25 रन बना लिया है पहले ही ओवर में। 5 ओवर का खेल है और देखिए 5 गेंदों पे 5 ओवर नहीं 20 गेंदों का खेल है
पहला ओवर जो है वो 5 गेंदों पर खत्म किया गया, दूसरा ओवर भी 5 गेंदों पर खत्म किया जाएगा, यानी 5 गेंदों पर ओवर डिक्लेयर किया जाएगा। तो यहाँ पर अब देखना होगा, यहाँ से 15 गेंदें बची है। अब आने वाली 15 गेंदों पे कितना रन बनाते, देखिए पहले ओवर में 25 रन बनाए, अगर इस तरह से खेलते चले गए तो 100 रन बना सकते हैं। अगर 100 बना दिया तो एक बड़ा टोटल माना जाएगा, लेकिन देखना होगा क्या 100 रन बना पाएंगे अरुण और पांड्या। लेकिन गेंदबाजी पर अब दूसरे ओवर की जिम्मेदारी लेकर आए हैं ओम। तो देखना होगा ओम क्या करेंगे अपनी टीम के लिए। पहली गेंद रिवर्स खेला है, गैप में खेला है और गेंद गई है सीमर का पार 4 रन के लिए। बहुत ही आला दर्जे की बल्लेबाजी, अरुण सीधे बल्ले से भी खेलना जानते हैं, रिवर्स खेलना जानते हैं, और जो बल्लेबाज दोनों तरफ से खेलना जानता है वो गेंदबाज को परेशान कर सकता है, दिक्कत में डाल सकता है, दुविधा में डाल सकता है। और पहली ही गेंद पे चौका लगा दिया है, अपने इरादे बता दिया है। ये बल्लेबाज उठने वाला नहीं है, ये बड़े बड़े प्रहार करता चला जाएगा, लेकिन गेंदबाज अब सोचने पे मजबूर है ओम कि कहां गेंद की जाए। तो देखना होगा अपने ओवर की दूसरी गेंद लेकर तैयार, पटकी हुई गेंद और पुल किया है सक्सेसफुल वंडरफुल, और गेंद हो गई है गुल, और गेंद गई है सीमा रेखा पार 6 रन के लिए। यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही आला दर्जे की बल्लेबाजी, स्कोर जा पहुंचा है 35 रन। देखिए 2 गेंद हुई है, पहला चौका लगाया, दूसरा छक्का लगाया। क्या बल्लेबाजी कर रहे हैं अरुण, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही आला दर्जे की यहाँ पर बल्लेबाजी, और ओम को सोचने पे मजबूर कर दिया है। फिर से पटकी हुई गेंद काफी बार, अंपायर का इशारा वाइड प्लस वार्निंग भी दी जाएगी क्योंकि बाउंस हुई थी। हाइट के ऊपर अगर गेंद जाती है तो अंपायर पहले वाइड करार भी देंगे और वार्निंग भी देंगे। अब आप इस ओवर में बाउंस गेंद नहीं कर सकते, अगर बाउंस गेंद करोगे हाइट के ऊपर गेंद जाएगी तो अंपायर नो बॉल करार देंगे, इसीलिए अंपायर ने वार्निंग भी दी है आपको। अब देखना होगा 3 गेंदें अभी भी आना बाकी है। इस बार गेंद हवा में है, खिलाड़ी मौजूद है, कैच होगा। जी हाँ बिल्कुल, यहाँ पे बड़ी मछली को जाल में फंसा लिया है गेंदबाज ने। बढ़िया गेंद, ऐसे लग रहा था कि गेंद इस बार भी बाहर जाएगी, लेकिन उतना पावर जनरेट नहीं कर पाए और विकेट मिला। वापसी की यहाँ पर गेंदबाज ने इस गेंद पे, देखिए 2 गेंदों पे 11 रन दे चुके थे, लेकिन इस गेंद पर विकेट लिया। अब देखना होगा आने वाला बल्लेबाज पांड्या, बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी, सॉरी अरुण बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे और अपना विकेट गंवाया। अब आने वाला बल्लेबाज प्रवीण आ रहे हैं बल्लेबाजी के लिए। तो देखना होगा 1 डाउन पोजीशन में आए हैं प्रवीण, और 1 डाउन पोजीशन में आपने देखा होगा सबसे सफल बल्लेबाज ही टीम का आता है। तो देखना होगा प्रवीण कितना सफल होते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा इंडिया टीम में विराट कोहली, न्यूजीलैंड में केन विलियमसन, और हर टीम में 1 डाउन जो भी बल्लेबाज आता है वो जबरदस्त होता है। तो यहां पर देखना होगा प्रवीण, और इस बार बल्ला छूटा है हाथ से और बीट हुए। देखिए आते ही इतना तेज बल्ला घुमाया था कि बल्ला ही हाथ से छूट गया। और हमारे दरमियान इस चित्ता कैंप की आन बान शान और हम सब दिलों की जान जलाल संजर हमारे मंच के करीब आते हुए, मंच की शोभा को बढ़ाते हुए और अपने छोटे छोटे कदमों से इस मंच के करीब आते हुए हम उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने भी ये 5 दिन में काफी वक्त दिया है, अपना काफी मेहनत की है और इस टूर्नामेंट में काफी योगदान दिया है। तो हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं कि आप आए और मंच की शोभा को बढ़ाया है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो देखिए यहाँ पर मंच पे अब सभी आपको सुपरस्टार नजर आएंगे। देखिए अभी तक गोवंडी 11 और मानकुर 11 ने रिपोर्ट नहीं किया है, सॉरी गोवंडी 11 आ चुकी है, तो मानकुर 11 आ जाए। मानकुर 11 के कप्तान प्लीज मंच के करीब आए। आखिरी गेंद और इस बार 1 ही रन मिलेगा। इस 1 रन के चलते स्कोर जा पहुंचा है 37 रन। 37 रन हो चुके हैं 2 ओवर के बाद। अब देखना होगा, अब 2 ओवर का खेल है, यानी कि 10 गेंदों का खेल बचा है। तो देखिए गोवंडी 11 आ चुकी है, मानकुर
मानकुर 11 की टीम जल्द से जल्द रिपोर्ट करना है, आपको मंच के करीब आना है। देखिए एक घमासान, एक जबरदस्त मुकाबले चलते हुए एक ऐसा टूर्नामेंट राष्ट्रवादी चषक 2024 सीजन 1, एक लाजवाब, एक बेहतरीन सा टूर्नामेंट आप देख रहे हैं। और सना मलिक मैडम, नवाब मलिक सर और हमारे साबिर सर, इन सब की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है इन्होंने और एक अच्छा टूर्नामेंट रखा है। तो हमारे मानकुर के भी आ गए, मानकुर गोवंडी 11 के कप्तान अमित पाटिल। तो देखिए मैं गुजारिश करना चाहूंगा इस इनिंग के बाद जिशान भाई हम दे देंगे। तो ब्रो का 3 मैन ऑफ द मैच बाकी है, ब्रो का 3 मैन ऑफ द मैच बाकी है। जैसे ही ये इनिंग खत्म होती है तो हम उन्हें उनका नाम लेकर 3 मैन ऑफ द मैच दे जाएंगे। इस बार ऊंचा शॉट खेला है और गेंद गई है सीमा रेखा पार, 6 रन। जबरदस्त बल्लेबाजी, लाजवाब बल्लेबाजी। यहां पर अब तक थोड़ा सा दिक्कत में नजर आए थे बल्लेबाज, लेकिन अब प्रवीण के बल्ले से एक बड़ा हिट, एक जबरदस्त हिट आता हुआ 6 रन के लिए। तो देखना होगा, पहली ही गेंद पे छक्का लगाया है। आकाश जैसे गेंदबाज को आकाश दिखाया है, तो यहाँ पर अच्छी बल्लेबाजी। पहली ही गेंद पे आकाश जैसे गेंदबाज को बल्लेबाज ने गेंद को आकाश दिखाया। और अब देखना होगा अपने ओवर की दूसरी गेंद लेकर तैयार, और यहाँ पर अपील और आउट होकर जाना होगा बल्लेबाज को। और देखिए अब 2 सुपरस्टार फिर से आप देखेंगे, एक हिटमैन चिता कैम का अनवर, तो दूसरा रसल पाकिस्तान टीम का। तो दोनों ही अब यहाँ पर मंच पे आते हुए और वॉलंटियर का रोल अदा करेंगे, साथीदार बनेंगे, साथ देंगे पाकिजा के सलमान, जो कि इन्होंने ये टूर्नामेंट रखा है। बहुत ही मेहनत की है सलमान ने, सलमान की भी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। इस टूर्नामेंट को उन्होंने खून पसीना एक किया है और रातों की नींद भी उन्होंने गंवाई है। और जबरदस्त टूर्नामेंट यहाँ पर उन्होंने मैनेजमेंट किया है, तो उनका भी हम जितना शुक्रिया अदा करें उतना कम है। चलिए चलते हैं मैच की ओर। अपने ओवर की तीसरी गेंद, आकाश क्या गेंद कर रहा है, स्लो वन गेंद थी, थोड़ा सा कट हुआ, ज्यादा गेंद कट हुई, इसी के कारण अंपायर ने उसे वाइड करार दिया और यहां पर चकमा देने की कोशिश की थी बल्लेबाज को। देखिए तेजी से गेंद करते करते स्लो वन गेंद की, और यहां पर स्कोर जा पहुंचा है 44 रन, 44 रन। अक्षय आए हैं अब बल्लेबाजी के लिए। पहली गेंद वाइड के साथ शुरुआत की उनकी। अब देखना होगा यहां पर भटकी हुई गेंद, इस बार पहले ही बल्ला घूम चुका था, जिसके कारण लेग बाई का इशारा अंपायर का, और उसी के चलते यहां पर 1 रन प्राप्त कर लिया है। इस 1 रन के चलते स्कोर बढ़ता हुआ 45 रन। 3 गेंदें हुई, अभी भी 2 गेंदें आना बाकी है। देखिए गोवंडी 11 और मानकुल 11 आ चुकी है, तो तिरंगा 11 और जंबो 11 आ जाए प्लीज मंच के करीब। तिरंगा 11 और जंबो 11 इस बार पॉइंट के ऊपर खेला है, खिलाड़ी वहां मौजूद है, 1 ही रन मिल जाएगा आसानी से। अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा वहां पर, और इस 1 रन के चलते स्कोर बढ़ता हुआ 46 रन। 1 गेंद अभी भी आना बाकी इस ओवर की। तो देखिए 5 गेंदों का 1 ओवर करार दिया जा रहा है, यानी 20 गेंदों का ये खेल है, और अब तक 14 गेंदें हो चुकी है और स्कोर जा पहुंचा है 46 रन। एक अच्छी शुरुआत हुई है यहाँ पर। तो रेस्ट ऑफ चेंबूर एक अच्छी शुरुआत की है बल्लेबाजी से, और अब तक
6 रन बना लिया है उन्होंने, अभी भी एक गेंद आना बाकी है इस ओवर की। अब देखना होगा, आकाश काफी लंबा रनअप है इनका और बहुत दूर से दौड़ते हुए आ रहे हैं। और देखना होगा यहाँ पर आखिरी गेंद, लो फुल टॉस की थी, लेकिन देखना होगा यहाँ पर बल्लेबाज उतना फायदा उठा नहीं पाए जितना उठाना चाहिए था, लेकिन यहाँ आसानी से 2 रन मुकम्मल कर लिए गए हैं। इस 2 रन के चलते स्कोर जा पहुंचा है 48 रन। तो 3 ओवर के बाद स्कोर जा पहुंचा है 48 रन। अब देखना होगा 5 गेंदों का खेल बाकी है। अब आने वाली 5 गेंदों पे कितना रन बनता है। देखिए एक अच्छा, एक घमासान, एक जबरदस्त मुकाबला। इसके बाद टॉस लड़ाया जाएगा सर, गोवंडी 11 और मानकुर 11 के दरमियान। ये 5 गेंदों के बाद, ये 5 गेंदों के बाद टॉस उड़ाया जाएगा। दोनों ही कप्तान प्लीज मंच के करीब आ जाए, गोवंडी 11 और मानकुर 11। और स्लो वन गेंद, उसका फायदा उठा लिया है, गेंद को पहुंचा दिया है सीमा रेखा पार 4 रन के लिए। तो देखिए यहाँ पर गेंदबाज थोड़ा स्लो वन गेंद करने की कोशिश कर रहा है और उसका ही फायदा उठाया बल्लेबाजों ने। इस 4 के चलते स्कोर को बढ़ा दिया है 52 रन। देखिए 50 रन मुकम्मल हो चुके हैं यहाँ पर। रेस्ट ऑफ चेंबूर के लिए एक बहुत ही अच्छी शुरुआत बल्लेबाजों ने दिला दी है। अभी भी यहाँ से 4 गेंदे बाकी है। अब देखना होगा आने वाली 4 गेंदे किस तरह से करते हुए नजर आएंगे गेंदबाज अयान। और अयान को कुछ मैसेज दिया है यहाँ पर गेंदबाज ने, बताया है कि किस तरह की गेंद कीजिए आप। तो देखना होगा कितना अमल करते हैं उनकी बातों पर। अब अपने ओवर की दूसरी ही गेंद, जबरदस्त गेंद, बढ़िया गेंद, यहाँ पर बीट किया है। देखिए बड़ा हिट लगाने का प्रयास जरूर किया था, लेकिन गेंदबाज ने भी बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी की, उसी के चलते यहाँ पर बीट हुए। अब 3 गेंदें बची है, आने वाली 3 गेंदों पे देखना होगा कितना रन बनाते हैं। लेकिन यहाँ पर अयान एक अच्छे गेंदबाज नजर आ रहे हैं, इनकी गेंदें थोड़ा सा काटा बदल रही है, लेग कटर गेंदबाज नजर आ रहे हैं। तो देखना होगा यहाँ पे क्या दुविधा में रखते हैं फिर से बल्लेबाज को। और इस बार पड़ा भी और जड़ा भी, गेंद को पहुंचा दिया सीमा रेखा पार 4 रन के लिए। देखिए इस बार देखा था, सोचा था, रोका था, थमा था और उसके बाद चौका लगाया है। तो बहुत समय था इस बार बल्लेबाज के पास और उसका फायदा भी उठाया। इस 4 के चलते स्कोर को बढ़ा दिया, स्कोर बढ़ता हुआ 56 रन, 56 रन हो चुके हैं। अब 2 गेंदे आना बाकी है। कलाइयों से खेला है, क्या बात है, क्या बल्लेबाजी है। गेंद को पहुंचा दिया सीमा रेखा पार 6 रन। देखिए पैरों पे गेंद थी और पैरों पे गेंद हमने देखा है हमारे राहुल द्रविड़ काफी जबरदस्त खेला करते थे। और अब आपने विराट कोहली को भी देखा होगा, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही उम्दा। मलिंगा काफी दिक्कत डालते थे हर बल्लेबाज को पैरों पे गेंद करके, और मलिंगा को उन्होंने बड़े बड़े हिट लगाए थे विराट कोहली ने। तो देखिए यहाँ पर ये बल्लेबाज ने भी छक्का लगाया है। अब आखिरी गेंद है और स्कोर जा पहुंचा है 62 रन। और इस बार थोड़ी सी पटकी हुई गेंद, उतना फायदा उठा नहीं पाया, थोड़ी सी मिस फील्ड भी हुई, उसी के चलते 2 रन मुकम्मल किया, तीसरा ले जाएंगे। सुस्ती दिखा रहे हैं यहाँ पर खिलाड़ी और उसी के सुस्ती के चलते 3 रन दौड़ के ले लिया है, 3 रन मुकम्मल किया है और यहाँ पर स्कोर जा पहुंचा है 65 रन। चलिए 66 रनों का लक्ष्य दिया है, 20 गेंदों पे 66 रन बनाना है। गोवंडी 11 वर्सेस मानपुर 11। टॉस के लिए आ जाए सर, टॉस के बॉस के पास, टॉस के बॉस के पास हमारे गोवंडी के एक धाकड़, एक जबरदस्त मुबीन भाई यहाँ पर मौजूद है। और मुबीन भाई एक जबरदस्त, एक लाजवाब, एक बेहतरीन इंसान भी है और साथ ही साथ एक बेहतरीन टीम के मालिक भी है। तो चलिए सर, कासिम सर। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये हम सुन रहे थे खूबसूरत सी आवाज चीता गेम की सरजमीन पर राष्ट्रवादी चषक 2024 के माध्यम से। तो मैं दोनों ही टीमों से यहाँ पर मोतबाना गुजारिश करना चाहूंगा। गोवंडी 11 और मानकुर 11 दोनों ही कप्तान यहाँ पर टॉस के बॉस, और अभिषेक भाई जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अभिषेक भाई के शुभ हाथों से यहाँ पर टॉस किया जाएगा। और हमारे बीच मौजूद हमारे मुबीन भाई का भी हम इस्तकबाल करते हैं। गोवंडी की सरजमीन हो, चाहे वो चीता कैंप की सरजमीन हो, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, वो भी हमारे बीच यहाँ पर मौजूद है। आपका बहुत बहुत इस्तकबाल करते हैं।
और दोनों ही कप्तान यहाँ पर आ चुके हैं। अली है, मानकुर 11 से अली हमें नजर आ रहे हैं, और अमित पाटिल जो कि गोवंडी 11 से। तो चलिए अभिषेक भाई के शुभ हाथों से टॉस होगा। हेड इज द कॉल एंड इट इज हेड। चलिए टॉस जीता है, टॉस जीता है यहाँ पर अमित पाटिल, और अमित पाटिल एक बहुत बड़ा नाम है, और पाटिल की जब बात आती है तो वाकई में पाटिलवाड़ी में जाना पड़ता है। और अमित पाटिल एक ऐसा नाम भी है जो कि प्रोफेशनल क्रिकेट में एक बहुत ही बेहतरीन नाम है, अमित पाटिल, और उनकी जोड़ी है अमित नायक। तो मुझे लगा कहीं ना कहीं शायद अमित पाटिल तो नहीं आ गए, तो चलिए अमित आए हैं हमारे साथ। यहाँ पर टॉस जीता है, पहले टॉस जीतकर क्या करना चाहेंगे? फील्डिंग करने की कोई वजह? और फील्डिंग करेंगे तो मानकुर 11 उनका खेल भी आप जानते हैं, आप खेल कर आए हैं, तो कहां तक रेस्ट्रिक्ट करना चाहेंगे, कहां तक रुकना चाहेंगे? यहाँ पे तो ऐसे तो 80-90 का रन तो ये हो रहा है 4 ओवर में। हम लोग 60-70 तक रोकने की कोशिश करेंगे उनको। 60-70 तक रोकने का कोशिश करेंगे। और टूर्नामेंट कितना एंजॉय किया, और आज का जो फ्लेवर है, आज का फ्लेवर दिल में क्या आपके आता है कि कितना अच्छा लग रहा है, कितना एंजॉय करेंगे? बहुत एंजॉय करेंगे। हम लोग इनके साथ बहुत बार खेले भी है लोकली। हम लोग एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते भी है, क्या है क्या नहीं, सब रणनीति तो ऑलरेडी फिक्स किए हुए हैं। तो 360 का यहाँ पर 360 डिग्री जो ग्राउंड यहाँ पर सजाया गया है, तो इस बाउंड्री पर आपने खेला गोवंडी ईस्ट में? नहीं, गोवंडी ईस्ट में नहीं। तो यहाँ पर 360 डिग्री का ग्राउंड दिया है, तो कितना एंजॉय करेंगे? इसके लिए क्या कहना चाहेंगे हमारे बेबाक कार्य सम्राट के लिए? ये तो सबसे एंजॉयबल है ना, यहाँ पे 360 है तो उसका तो मजा अलग ही रहता है। डिक्लेयर में खेलने का मजा बहुत अलग रहता है, और 360 में खेलने का बहुत मजा अलग। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और जुड़ेंगे अली के साथ, हमारे मानपुर के कैप्टन। और यहाँ पर टॉस तो आपने जीता नहीं है, लेकिन जीतने की मंशा पूरी होगी। अली हमारे साथ मौजूद हैं, तो अगर आप टॉस जीतते तो क्या करते? टॉस उन्होंने जीत के फील्डिंग करने का निर्णय लिया है, फील्डिंग ही करते, यानी कि समझते परखते कि विकेट किस तरह से रिएक्ट कर रही है, और 360 डिग्री ग्राउंड है, और इस पड़ाव को आपने आगे पार किया तो आगे चल के फ्लड लाइट के अंदर यानी कि डे नाइट खेलने का भी माहौल है, मौका है, तो कितना एंजॉय करेंगे सिचुएशन को, और कैसा लग रहा है? ग्लैमर और फ्लेवर देखकर क्या एहसास हो रहा है, और क्या कहना चाहेंगे हमारे बेबाक का कार्य सम्राट के बारे में, जो एक खूबसूरत अंदाज में क्रिकेट टूर्नामेंट रखा है पूरे अनुशक्ति विभाग में? बहुत अच्छा किया, अच्छा लग रहा है, इधर आके देखेंगे, आगे भी देखेंगे। चलिए अभी तो फिलहाल दिमाग में ये चल रहा है कि यहाँ पर खेला कैसा जाए, मैच को जीता कैसे जाए, और फ्लड लाइट्स में किस तरह से आया जाए। और मेरे अभिषेक भाई का भी हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। अभिषेक भाई ने भी बहुत ही अच्छा बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और एक अच्छा साथ दिया इस खूबसूरत से टूर्नामेंट में। तो चलते हैं मैच की तरफ, कॉम्बॉक्स की तरफ, यानी कि रहमत शेख की जुबानी हम सुनेंगे फिर से अगली कहानी, और आए हुए अजीजों मारूफ सभी मेहमानों का हम फिर से दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करेंगे। हमारे साथ मंच पर हमारे सभी अतिथिगण, हम उनका फिर से यहाँ पर दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करेंगे। हमारे साथ मौजूद नंदा ताई, हमारे गुप्ता सर, हमारे सुनील सर, हमारे जलाल संजर साहब, हमारे रफीक शेख साहब, चीता कैंप क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट, और सभी मेहमान में जिनका नाम नहीं लेता, और हमारे साबिर भाई के क्या कहने, माशाअल्लाह से सुबह से आकर यहाँ पर हमारे साबिर भाई ने जो एक माहौल बनाया, उसके लिए हम दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। और चलते हैं मैच की तरफ, और चलिए ग्राउंड को क्लियर करेंगे। चलिए रहमत शेख। चलिए थैंक यू वेरी मच। ये थे हमारे कासिम सर, और आए हुए सभी मेहमानों का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। जितने भी मंच पर बैठे हैं हमारे सभी अतिथि, हम उन सब का इस्तकबाल करते हैं, उन सब का खैर मकदम करते हैं। और आप देख सकते हैं सीसी कमेटी के प्रेसिडेंट रफीक सर यहाँ पर मौजूद है, हमारे जलाल संजर यहाँ पर मौजूद है, और सभी जितने भी आए हुए उन सब का हम शुक्रिया अदा करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ऊंचा शॉट जरूर खेला है, गेंद हवा में, और ये क्या कैच पकड़ा और छोड़ा, और गेंद भी गई सीमा रेखा पार, 4 रन। देखिए एक हाथों से उस कैच को लपका था, लेकिन ऐसे लग रहा था बहुत ही बढ़िया कैच लिया है, लेकिन अंत में उन्होंने उस कैच को छोड़ा, और उसी के चलते गेंद सीमा रेखा पार भी गई 4 रन के साथ। इस 4 रन के चलते इस बार बड़ा हिट बड़ा प्रहार, इस बार बड़ा हिट गेंद गई है सीमा रेखा पार, 6 रन के लिए हैट्रिक 6 अगर लगता है
तो सैंडी भाई की तरफ से 500 रुपए का इनाम दिया जाएगा। तो देखिए यहाँ पर इनाम की बारिश। अगर इस गेंद पे गेंदबाज विकेट लेता है तो विनायक मांजरे की तरफ से यहाँ पर 500 रुपए का इनाम दिया जाएगा। तो देखो इनाम की बारिश अब शुरू। दोनों ही टीम के लिए एक बम्पर ऑफर है, दोनों ही खिलाड़ियों के लिए। देखिए यहाँ पर मौका है दोनों के पास। अगर विकेट लेते हैं तो 500, हैट्रिक छक्का लगाते हैं तो 500, और यहाँ पर क्या विकेट होगा, और गेंद गई है सीमा रेखा पार, 4 रन। चलिए मैं दर्शकों से गुजारिश करूंगा थोड़ा सा वहां से हमारे दर्शक पीछे हो जाए। तीनों मैच का बाकी है। ओके चलिए, इस जैसे मैच खत्म होता है तो उसके बाद हम डिसाइड करेंगे, उसके बाद हम देंगे। तो चलिए यहाँ पर अब बहुत ही लाजवाब, बहुत ही जबरदस्त पारी खेलते हुए कन्नू जो कि एक जबरदस्त बल्लेबाजी कर रहे हैं, बेहतरीन बल्लेबाजी। क्या बल्लेबाजी है कन्नू, यहाँ पर 6 पे 6 लगाते चले जा रहे हैं, गेंद को आसमान दिखाते चले जा रहे हैं, और क्या बल्लेबाजी करते चले जा रहे हैं। स्कोर को बढ़ा दिया, स्कोर बढ़ता हुआ 21 रन। 4 गेंदें हुई है, अभी भी एक गेंद आना बाकी है, और पप्पू को यहाँ पर बहुत ही लाजवाब तो यहाँ पर देखिए अच्छी गेंद, अच्छी वापसी की इस गेंद पर, और 1 रन मुकम्मल किया। इस 1 रन के चलते स्कोर बढ़ता हुआ 22 रन। तो 1 ओवर के बाद स्कोर जा पहुंचा है 22 रन, 22 रन। अब देखना होगा यहाँ पर 22 रन हुए हैं पहले ही ओवर में, अब अभी भी 44 रन बनाना है। अगर जीतना है तो 44 रन बनाना होगा, 44 रन बनाना होगा, 15 गेंदों पे 44 रन। अब देखना होगा यहाँ पर बल्ले तो देखिए अब 44 रनों का लक्ष्य है, अभी भी 44 रन बनाना है, यानी कि 22 रन बन चुके हैं और 44 रन की जरूरत है। 15 गेंदें बची है, 15 गेंदों पे 44 रन। और पांडे आए हैं गेंदबाजी पर, जिन्होंने बल्लेबाजी। देखिए इस ओवर पे पांड्या अगर विकेट ले जाते हैं तो अक्षय डोंगर की तरफ से 500 रुपए का इनाम दिया जाएगा पांड्या को। तो पांड्या के लिए भी एक बम्पर ऑफर है, अगर इस ओवर में आप विकेट ले जाते हैं तो आपको 500 रुपए का इनाम दिया जाएगा। और 2 बैक टू बैक 6 लगाते हैं तो हमारे सैंडी भाई की तरफ से 500 रुपए का इनाम दिया जाएगा। तो देखिए यहाँ पर दोनों ही टीमों के लिए बहुत ही अच्छा मौका है, दोनों ही खिलाड़ियों के लिए बहुत ही अच्छा मौका है। विकेट 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 विकेट, 500 रुपए के हकदार बने, पहली ही गेंद पर विकेट लिया है यहाँ पर। और जो बल्लेबाज जबरदस्त बल्लेबाजी कर रहा था उनका ही विकेट गया है। कन्नू आउट होकर गए। बहुत ही अच्छी पारी खेली थी, छोटी पारी लेकिन बहुत ही लाजवाब। देखिए 21 रन कन्नू ने बनाया था अपनी बल्लेबाजी से, और टीम का स्कोर 22 रन है, यानी कि एक वाइड मिला था इसीलिए। और बहुत ही अच्छी, बहुत ही आला पारी खेली, छोटी पारी लेकिन बहुत ही उम्दा पारी खेली। अब आने वाला बल्लेबाज ओम आ रहे हैं बल्लेबाजी के लिए। और लेकिन यहाँ पे पांड्या देखिए सिर्फ और सिर्फ बल्लेबाजी में जब आ रहे हैं तो बड़े हिट लगा रहे हैं, और गेंदबाजी में आया तो विकेट लिया। लेकिन हार्दिक पांड्या जिस तरह इंडिया टीम का है उसी तरह ये पांड्या, देखिए ये पांड्या जो कि जबरदस्त परफॉर्मेंस दे रहा है, ऑलराउंडर परफॉर्मेंस दे रहा है। पहली ही गेंद पे विकेट मिला, और
रन आउट किया है यहाँ पर ओम जैसे बल्लेबाज को। थोड़ा सा तेज दौड़ना था, कोशिश भी की, लेकिन अच्छा थ्रो, बहुत ही बेहतरीन थ्रो। यहाँ पर रन आउट के रूप में ये दूसरा झटका लगा है। ASPL को 66 रन बनाना था, पहले ओवर में 22 रन बना चुके थे, लेकिन पांड्या पूरी तरह से रोक लगा दिया है। अब 2 गेंदों पे 2 विकेटें लिए, पहला उनके नाम और दूसरा रनआउट के रूप में। तो बहुत ही अच्छी यहाँ पर गेंदबाजी पांड्या की। अब आने वाला बल्लेबाज यश और शशि, अब इन दोनों पे दारोमदार होगा, जिम्मेदारी होगी। और यश ने ऊंचा शॉट खेला, जरूर है, खिलाड़ी मौजूद है और विकेट मिल जाएगा। क्या वो गेंदबाजी है? पांड्या बहुत ही उम्दा गेंदबाजी कर रहे हैं, विकेट लेते चले जा रहे हैं। अगर देखिए एक और ऑफर दिया गया है, अगर गेंदबाज पांड्या इस गेंद पर विकेट लेते हैं तो चेतन पाटिल की तरफ से 500 रुपए का इनाम दिया जाएगा गेंदबाज को। तो क्या मौका है, बहुत अच्छा मौका है गेंदबाज के पास। स्लो ऑन गेंद की थी, यहाँ पर चकमा दिया बल्लेबाज को, पहले ही बल्ला घूम चुका था, उसी के चलते फायदा उठा नहीं पाए। लेकिन यहाँ पर देखिए चतुर चालाक गेंदबाज बहुत ही अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, चकमा दे रहे हैं और क्या मैच का आनंद आ रहा है। सभी दर्शक काफी खुश है। इस बार तेजी है, लेकिन क्या बड़ा हिट है। जी हाँ, गेंद गई है सीमा रेखा पार, 4 रन के लिए जबरदस्त शॉट, बेहतरीन शॉट। गेंद गई है सीमा रेखा पार, 4 रन, 4 के चलते स्कोर बढ़ता हुआ 26 रन, 26 ओवर हो चुका है। 2 ओवर के बाद स्कोर जा पहुंचा है 26। देखिए 5 दिनों का ये खेल था, 4 दिन हमने बारिश में निकाला है और आज के दिन आपने देखा होगा बारिश भी नहीं आई है। क्या मुकाबले हुए हैं, जबरदस्त। देखिए बारिश नहीं आई लेकिन रनों की बारिश जरूर आई है और यहाँ पर बहुत जबरदस्त बल्लेबाजी देखने के लिए मिली है। तो देखिए स्कोर जा पहुंचा है 26 रन, 2 ओवर हो चुके हैं, अब 10 गेंदों का खेल है। देखिए अभी तक तिरंगा 11 और जंबो 11 रिपोर्ट नहीं की है, तो ये आखिरी कॉल होगा आप लोगों के लिए। तिरंगा 11 और जंबो 11 जल्द से जल्द रिपोर्ट करना होगा आपको मंच के करीब आकर। तो चलिए 2 ओवर हुए हैं, अब 10 गेंदों का खेल है। अब 10 गेंदों पे 40 रनों की जरूरत। और पहली गेंद बड़ा प्रहार, सीमा रेखा पार, 6 रन। यहां पर देखिए 6 गेंदों पे 36 रन भी हमने आज ही के दिन बनते हुए देखे हैं और इस बार पहली गेंद पे 6 रन, यानी कि अगर इस ओवर को बड़ा किया जाए, इस ओवर में 20 रन बटोर लिया जाए तो आखिरी 6 गेंदों पे भी 20 रन बन सकता है। तो देखना होगा क्या 6 गेंदों पे 36 रन बना सकते हैं, क्योंकि 2 बार ऐसा कारनामा करके दिखाया है आज ही के दिन चीता कैंप के बल्लेबाजों ने। 5 गेंदों का खेल है, यानी कि 36 तो नहीं 30 रन बन सकते हैं 5 गेंदों पर। हो बढ़िया गेंद, उछाल के साथ बीट कराया यहाँ पर बल्लेबाज को। देखिए क्या गेंद थी ये, बहुत ही अच्छी प्रवीण की गेंद, इस बार बीट कराने में कामयाब। और इस बार फुल टॉस जरूर थी, लेकिन देखना होगा गेंद गई है सीमा रेखा पार, छटकार, जबरदस्त शॉट, बेहतरीन शॉट। यहां पर मौका था कैच पकड़ने का, लेकिन कहीं ना कहीं खिलाड़ी थोड़ा सा पीछे रह गए, उसी के कारण यहां पर 6 रन मिला। यानी कि गेंदबाज थोड़े से नाखुश होंगे, लेकिन यहां पर बल्लेबाजी टीम के हौसले थोड़े बुलंद होंगे और उनका खेमा भी झूमा होगा। जिस तरह का ये शॉट खेला गया था, ASPL को थोड़ी सी उम्मीद जगी होगी, क्योंकि 3 गेंदें हो चुकी, अभी भी 2 गेंदें आना बाकी। और इस बार फिर से बड़ा हिट और गेंद
गेंद गई है, सी मारेगा बाहर, 4 रन। जबरदस्त बल्लेबाजी, बेहतरीन बल्लेबाजी, जिस चीज की जरूरत थी, जिस चीज की रिक्वायरमेंट थी, उसी तरह से खेलता हुआ नजर आया है ये बल्लेबाज शशि। और शशि ने अब थोड़ा सा अपने खेमे में दिला दी है हंसी, और अब स्कोर जा पहुंचा है 42 रन, 42 रन हो चुके हैं। अब यहां से 24 रनों की जरूरत है, 6 गेंदों पे 24 रन बनाना है, 6 गेंदे 24 रन। तो मैच अभी भी बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, मैच अभी खत्म नहीं हुआ। 6 गेंदे 24 रन बनते हुए हमने देखा है। अब देखना होगा क्या इस मुकाबले को। ओ बढ़िया गेंद, बढ़िया गेंद, स्लो वन की थी, उसी के चलते यहां पर ओवर हुआ। चलिए अब 5 गेंदों का खेल बाकी है, 5 गेंदों पे 24 रन बनाना है। अगर ASPL को ये मुकाबला जीतना है तो 5 गेंदों पे 24 रन बनाना होगा। लेकिन यहां पर थोड़े से अच्छी पोजीशन में नजर आ रही है रेस्ट ऑफ चेंबूर, बहुत ही अच्छी पोजीशन में है रेस्ट ऑफ चेंबूर, एक अच्छी पोजीशन में आ गई। अब देखिए यहां से मैच जो जिता सकता है ना दोनों ही टीम को, वो गेंदबाज ही जिता सकता है, क्योंकि अगर गेंदबाज अच्छी गेंदबाजी करेगा तो रेस्ट ऑफ चेंबूर इस मुकाबले को जीत जाएगी। अगर खराब गेंदबाजी करेगा तो ASPL इस मुकाबले को जीत जाएगी। तो देखना होगा, गेंदबाज पे काफी दारोमदार होगा इस मैच का। प्रियंक पटेल गेंदबाजी पर आए हैं। अब 5 गेंदें रह गई है, 5 गेंदों पे 24 रन, यानी कि 4 छक्के लगाना जरूरी है। अगर इस गेंदबाज ने विकेट लिया तो गणेश शिंदे की तरफ से 500 रुपए का इनाम दिया जाएगा। अगर इस ओवर में विकेट ली गई तो गणेश शिंदे साहब की तरफ से 500 रुपए का इनाम प्रियंक पटेल को दिया जाएगा। तो देखना होगा, पटेल, प्रियंक पटेल, पहली गेंद, ऊंचा शॉट और खिलाड़ी मौजूद, और पहली गेंद पे 500 रुपया कमा लिया है यहां पर गेंदबाज ने पहली गेंद पे। यहां पर अब कहीं ना कहीं ASPL को अब ये 4 गेंदों पे 4 छक्के लगाना होगा। अगर इस मुकाबले को जीतना है तो 4 गेंदे हैं और 4 गेंदों पे 4 बड़े हिट इनके बल्ले से आना जरूरी है। लेकिन क्या ऐसा कारनामा करके दिखा पाएगा कोई बल्लेबाज? यहां पर तारीफ करनी होगी रेस्ट ऑफ चेंबूर की, बल्लेबाजी में भी दमखम दिखाया और गेंदबाजी में भी बहुत ही बढ़िया दमखम दिखाते हुए, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करते हुए। स्लो वन गेंद, स्लो वन गेंद, यहाँ पर इक्के दुक्के से काम नहीं चलेगा सर, यहाँ पे छक्का लगाना होगा। और ये मैच अब पकड़ में आ चुकी है रेस्ट ऑफ चेंबूर के। अब यहाँ पर रेस्ट ऑफ चेंबूर का खेमा काफी खुश, क्योंकि अब यहाँ से 3 गेंदें बची है, 3 गेंदों पे 23 रन बनना मुश्किल है। लेकिन देखना होगा, अभी भी पटकी हुई गेंद, फिर से यहाँ पर अच्छी फील्डिंग और 1 रन मुकम्मल, दूसरे की कोशिश कर रहे हैं और 2 रन मुकम्मल कर लिए गए। लेकिन मैच हाथ से निकल गया है, मैच हाथ से फिसल गया है यहाँ पर ASPL के, क्योंकि अभी भी 21 रनों की जरूरत है। 2 गेंदों पर 21 रनों की जरूरत। अब यहाँ से मैंने पहले ही कहा था कोई मैच जिता सकता है तो वो है गेंदबाज। और इस बार भी गेंद हवा में, लेकिन खिलाड़ी से रहेगी दूर, लेकिन 1 ही रन मिलेगा। अब यहाँ पे 1 गेंद पे 21 रनों की जरूरत, सॉरी 22, 1 गेंद और 20 रनों की जरूरत, 1 गेंद पे 20 रनों की जरूरत है। और ये मैच रेस्ट ऑफ चेंबूर के पक्ष में जाता हुआ नजर आ रहा है। और दिल जीता है, मैच जीता है रेस्ट ऑफ चेंबूर। चलिए इसके बाद जो मुकाबला है, प्लीज मानपुर 11 वर्सेस गोवंडी 11। गोवंडी 11 ने फील्डिंग करने का फैसला किया है। चलिए फील्डिंग सजा ले और
और देखिए तिरंगा वर्सेस जम्बू जम्बो। बिल्कुल, यहाँ पर तिरंगा के भी कैप्टन और जंबो के भी कैप्टन, दोनों ही कैप्टन यहाँ पर आ चुके हैं एक एटलांटा ग्राउंड पर, जिन्होंने क्रिकेट